हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 8, नायब तहसीलदार मॉक टेस्ट 8 का जो पार्ट 2 है, रीजनिंग वाला पार्ट है, वो सोल्व करने जा रहे हैं। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। देखो, पहला है आपका काउंटिंग फिगर्स वाला है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी बेसिक जो है फिगर काउंटिंग के मेथड पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। एक एक करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें मैं जैसे इसी को सोल्व करते हुए आपको सिखा देता हूँ। देखो, इसको काउंट करना है, ये फिगर है, तो मैं फर्स्ट सिर्फ इसकी बात करता हूँ। अब देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपके आप एक वर्टेक्स से एक लाइन पे दूसरी लाइन पे आप मीट कराते हो, वर्टेक्स से अपोजिट जो है लाइन उस पे, तो आपका क्या है, अपोजिट एक्सिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा काउंट क्या हो जाता है, 3 2 1 6 हो गया। अगर ये 4 होता तो क्या हो जाता, 4 + 3 + 2 + 1। तो सिंपल सी बात है, ऐसे जब हमारा ट्रायंगल बनता है उसमें हमारे ट्रायंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल काउंट होता है 3। आपको दिख भी रहा है, 2 छोटे ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। ओके, सेम अगर मैं बात करूं, ऐसे 3 होना था, बट क्या है आपका, बड़े वाला तो एक बार काउंट कर चुके हैं, 3 + 2। सेम आपका देखो, 1 दिस, ये वाला और ये वाला है ना, 2 आप कहोगे सर ये ठीक है, हो गया। अब देखो, ये एक छोटा ट्रायंगल बन गया जिसके वर्टेक्स से ऊपर ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो मेरा मैं दिखा रहा हूं। 3 ट्रायंगल्स ये होंगे, क्यों, 1 2 एंड दिस वन। कितने हो गए बच्चे, 10 हो गए। अभी भी आपकी एक ही ऑप्शन कैंसिल आउट हुई है, ठीक है, अभी तो और भी है इसमें। 10 के बाद देखो, अगर आप इसको करते हो ऐसे ज्वाइन कराते हो, तो 2 ट्रायंगल ये बन गया, 12, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, है ना, 2 ये हो गए। वो छोटे वाला तो, ये बड़े वाला, इसका बड़े वाला तो हमने काउंट कर लिया था। नेक्स्ट देखो, अगर आप इसको मीट कराते हो तो कौन कौन से ट्रायंगल, 1, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल हो गया। कितने हो गए आपके, 14। कितने ट्रायंगल हो गए, 14। अब एक ये ट्रायंगल भी बनेगा, ये लाइन मीट कराने के बाद पूरा एक ये ट्रायंगल भी तो बन गया है, इसे भी तो काउंट करो, +1। आपके टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 15। आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी। गॉट दिस और नॉट। स्टेप वाइज करिए, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी इसी एक क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, लिव इट, सीधा सा मैं कहूंगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, ट्रायंगल काउंट कई बार बहुत मुश्किल आ जाता है। अगर स्पेसिफिक पैटर्न है जो आपने किया हुआ है वो ठीक है, नहीं तो लिव इट। नहीं, मैं सीधा कहूंगा लिव इट। द रिफ्लेक्शन ऑफ ए क्लॉक इन द मिरर इज 3:45, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है हमेशा। आपको क्या लिखना है, 1160 ऐसे लिखना है। रिफ्लेक्शन या एक्चुअल टाइम कोई भी कैलकुलेट करना हो, आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। 11 - 3 8, 60 - 45 15, 8:15 विल बी योर एक्चुअल टाइम। 8:15 मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 1, मतलब ए विल बी योर आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If a day before yesterday was Sunday, day before yesterday was Sunday, मतलब आज ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे से डे बिफोर yesterday संडे था, है ना। Will it be, what day will it be 3 days after the day after tomorrow? Day after tomorrow मतलब आपका Wednesday, Thursday, थर्सडे के तीसरा दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब बेटा इस टाइप के उसमें कंफ्यूजन ये रहता है, बहुत से बच्चे कहते हैं 3 days आफ्टर, उसमें हम 3 दिन छोड़ देते हैं। नहीं, इन केसेस में आप बुक्स में भी नोटिस करोगे 3 days आफ्टर का मतलब है तीसरा दिन। यहाँ तीसरा दिन है, इसका मतलब ज्यादातर बुक्स और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपका आंसर संडे आएगा। बहुत से 1-2 बुक्स में मंडे मिलता है, वो गलत है। अब ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में हम यही लेते हैं कि जो 3 days आफ्टर हम लेते हैं तीसरा दिन, ठीक है। चलिए
स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ये आपका क्वेश्चन हो गया है किसका, डायरेक्शन सेंस का। किसका क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन सेंस का। डायरेक्शन सेंस में मैंने हमेशा आपको बोला है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा डायरेक्शन सेंस में, आपका डायग्राम। तो देखते हैं, वंस स्टार्टेड वॉकिंग टू फ्रॉम पॉइंट ई। देखो सिंपल ये बना लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो वन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई एंड वॉक्स 25 मीटर नॉर्थ, 25 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, एंड देन टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। राइट टर्न लिया, ये 25 मीटर, ये 15 मीटर राइट टर्न। ही मेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड एट ए पॉइंट एम आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। लेफ्ट टर्न लिया, 20 मीटर ऊपर गया, चलो 20 मीटर ऊपर चला जाता है, कोई इशू नहीं। 20 मीटर ऊपर गया, ठीक है, ये आया हमारा 20 मीटर एंड वॉक्स फॉर 15 मीटर। देखो 15 20, he makes a left turn and stop at point M after walking 20 मीटर। इस M पॉइंट पे 20 मीटर चलने के बाद पॉइंट K is 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट M। K 30 मीटर है, देखो 15 ये 15 ये, ध्यान रखना टोटल 30 मीटर हो जाएगा। ये 15 ये 15, वो कहाँ पहुंचा है, वो पहुंचा पॉइंट K पे, ठीक है, जो 30 मीटर वेस्ट ऑफ M है। पॉइंट K इज 45 मीटर, हाँ जी, नॉर्थ ऑफ पॉइंट J। पॉइंट J यहाँ होगा। 45 मीटर कैसे हुआ बच्चे, 25 प्लस 20 45 हो गया कि नहीं हो गया, पॉइंट J यहाँ हो गया, ठीक है। पॉइंट J इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ L, ये L हो गया, ये 10 ये 15, ठीक है, ये E पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट E विद रिस्पेक्ट टू L। विद रिस्पेक्ट टू L E किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है बच्चे, और 25 मीटर, 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आपका आंसर होना चाहिए बी। आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। गॉट दिस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इफ नेहा इज स्टार्टिंग एट पॉइंट डी विच इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल। 20 मीटर टू द नॉर्थ, यहां हो गया डी पॉइंट, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन विल शी हैव टू वॉक इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट एम। पॉइंट एम पहुंचने के लिए उसे किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, पॉइंट एम पहुंचने के लिए उसे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है आपका, डी। डी विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा, डी। गॉट दिस और नॉट। चलिए हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट्स में होने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास टाइम है, नहीं तो ये 15 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, फास्ट करने हैं ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। फिर आ जाओ, अब 2 क्वेश्चन हैं ये सीधे किसके बेटा, डायरेक्शन से, उसके ब्लड रिलेशन के। हमेशा मैंने बोला है डायग्राम बनाओ, ब्लड रिलेशन का बेस्ट रहता है। अब डायग्राम देखो क्या बनेगा, एस इज मदर ऑफ डी, एस इज मदर ऑफ डी, ओके, के इज ब्रदर ऑफ डी, के इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है, के इज द ओनली सन ऑफ एम, के इज द ओनली सन, तो ये डॉटर हो जाएगी, एम क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। एम इज सन ऑफ यू, एम इज सन ऑफ यू, यू इज द हस्बैंड ऑफ टी, मतलब ये हस्बैंड हो गया तो ये वाइफ होगी। टी इज मदर ऑफ वाई, टी इज मदर ऑफ वाई। देखो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हमेशा ये दिखाना है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, टी इज मदर ऑफ वाई, तो मतलब वाई की मदर है, ठीक है। चलिए अब देखो डी इज मैरिड टू एक्स, डी इज मैरिड टू एक्स, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू एम, एम से एक्स कैसे रिलेटेड है, उसकी बेटी का हस्बैंड है, उसकी बेटी का हस्बैंड, सन इन लो, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए। सेकंड देखो हाउ टी इज रिलेटेड टू के, टी और के कैसे रिलेशन है, टी एंड के, ग्रैंड मदर। टी का के से पूछा ना, के का टी से नहीं पूछा, टी का के से पूछा, तो ग्रैंड मदर आंसर हो जाएगा। गॉट दिस और नॉट। चलिए
चले नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो सीधा आप देखो, 215789 ये कोड करता है, 2346 कोड करता है ALUR, तो आपको 2354, 2 देखो 2 क्या कोड कर रहा है A, 3 क्या कोड कर रहा है L, 5 क्या कोड कर रहा है 5 कोड कर रहा है G, ठीक है, 4 क्या कोड कर रहा है 4 कर रहा है U, एंड 6 कोड कर रहा है 666 कर रहा है आपका R, ALGUR नहीं, A 9 है बेटा, सॉरी 9 कोड कर रहा है T, ALGUT 9, फाइन, ALGUT। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? B विल बी योर आंसर। 108 C विल बी योर आंसर, नॉट B, C है आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखो साइन, ये क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे क्वेश्चन है, इसमें रिप्लेस करना है आपको। S किसे डिनोट करता है? S डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। R डिवीजन को, ठीक है, ठीक है। फिर बोडोमास रूल लगाना मत भूलना, बोडोमास तो आप लगाओगे ही लगाओगे, ये गलती करते हैं बच्चे। फिर देखो क्यू करता है आपका प्लस, P सॉरी क्यू माइनस करता है, P प्लस करता है, क्यू माइनस और P प्लस 7। सिंपल है, करो। देखो 18 इंटू फर्स्ट ये करोगे 3 माइनस 6 प्लस 7, 18 इंटू 3 54 माइनस 6 प्लस 7 मतलब 55। योर आंसर विल बी 55, C विल बी योर आंसर। आंसर क्या होगा? 55। 110 पे आते हैं। देखो क्या है, नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में देखो 5 का डबल 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 कह सकते हो, इंटू 2 प्लस 3 कह सकते हो, इंटू 2 प्लस 4 कह सकते हो, इंटू 2 प्लस 5 कह सकते हो, ये भी कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, दूसरा ये सोच सकते हो, हाँ जी 11 है, हाँ जी ये देखो ये 6, नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस कितना है 13, नेक्स्ट उनके बीच में डिफरेंस कितना है, हाँ जी बेटा 27, जो डिफरेंस है उसका डबल का 1, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। जैसे 6, 13, 27, 6 का डबल 12 प्लस 1, 13 का डबल, फिर 27 का डबल, 54 प्लस 1 55। देखो 55 ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, कितना आ गया 55 का डबल 110, 111 ऐड करो 217, या 106 का डबल प्लस 5। सीरीज में आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, 217 आंसर आ जाएगा। फिगर वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज बतानी है, तो देखो हाँ जी क्या होगा मिरर इमेज इसकी, मिरर इमेज चूज द अल्टरनेटिव क्लोजली रिजेंबल द वोटर इमेज, सॉरी वोटर इमेज बतानी, वोटर इमेज क्लोजली रिजेंबल करती है। 111th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ये वोटर इमेज है, ये ध्यान रखना, ये वोटर इमेज है, ये किसकी वोटर इमेज होगी? तो बेटा इसका मतलब सीधा सीधा है, मिरर इसके ऊपर वाली साइड लगा दो, ये जिसकी वोटर इमेज होगी वो यहाँ है, ठीक है। अब देखो वो यहाँ है तो उसकी इमेज क्या होगी, हाँ जी उसकी इमेज, हाँ जी ये वाली इमेज होगी ना, ए ही हो जाएगी। देखो करके देखो, इसके नीचे अगर मैं बात करूं बनाऊं तो इसके नीचे इमेज क्या बनेगी, हाँ जी हाँ इसके नीचे इमेज क्या बनेगी इसकी, देखो वोटर इमेज यही बनेगी ना इसकी। ये देखो ये पॉइंट है, इसको ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल अपोजिट, और ये ऐसे, तो यही इमेज बनेगी ना, और यही आपका है। किसकी ये वोटर इमेज है? आपका आंसर हो जाएगा ए। सिंपल एनालॉजी का क्वेश्चन है,
एनालॉजी के क्वेश्चन में मेनू फूड कैटलॉग कहाँ, किसके लिए होता है? बुक्स के लिए, लाइब्रेरी में बुक्स के लिए। रेस्टोरेंट नहीं बोला, ठीक है, मेनू रेस्टोरेंट लिखा होता लाइब्रेरी करते, फूड रेस्टोरेंट लिखा होता बुक लाइब्रेरी करते। कैटलॉग किसके लिए होता है? मेनू किसके लिए, मेनू किसके लिए होता है? मेनू होता है आपका फूड के लिए, कैटलॉग किसके लिए होगा? बुक्स के लिए। 7:20 पे क्या एंगल होगा वो बताना है। ये 100 डिग्री का एंगल लिखा है, 100। सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ है 12 के रेफरेंस में क्या क्या एंगल बनाती है। देखो जो आर हैंड होगी उसका एंगल देखो 7 × 30, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे में, जो घंटे वाली सुई होती है। तो 7 घंटे में 210 का, और जो 20 मिनट्स है उसमें भी थोड़ा चलेगी, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो 20 मिनट्स में 10 डिग्री हो गया। 220 डिग्री का एंगल बनाया है 12 के रेफरेंस में आपकी आर्स वाली सुई ने, ये 220 का एंगल बना दिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मिनट वाली का तो बिल्कुल ही आसान होता है, हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। 20 × 6, 20 × 6 मतलब 120। आपका आंसर कितना हो गया? दोनों को माइनस करो, ये 120 का बनाती है। दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया? 220 माइनस 120, 100 डिग्री का एंगल हो गया। 100 डिग्री इज योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री। गॉट दिस और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? चलिए, सिलोजिज्म। इतनी बार, हर बार 2 क्वेश्चन करते हो, गलत नहीं करके आना। पॉसिबिलिटीज वाले भी क्वेश्चंस मैं आगे, इनमें तो नहीं डालूंगा, आगे वाले क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैं डालूंगा। पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं जो इस बार HCS में आए हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज में, ठीक है, वो क्वेश्चंस बनते हैं, डालेंगे। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, वो करेंगे हम। चलो सिंपल वाले हैं। ओल्ड डॉग्स आर रैट्स, ओल्ड डॉग्स आर रैट्स, all rats are crows, all crows are parrots. Dogs, all rats are crows, ठीक है, सॉरी, rats, crows and parrots. All dogs are parrots, all dogs are parrot, बिल्कुल ठीक है। Some parrots are dog, some parrots are dog, बिल्कुल ठीक है। Some crows are dog, बिल्कुल ठीक है। All rats are dog, नहीं, उल्टा है, ये नहीं है। ओनली 1, 2 and 3 follows। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो, 114 हो गया हमारा, 115। ओके, 115 इसमें है नहीं। ओके, 115, चलिए मैं थोड़ा सा 115 का डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, इससे देख के ही। 115 में आपका सेम सिलोजिज्म का है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज मंकी, नो पेंसिल इज मंकी, मंकी बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो, मंकी और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि नो पेंसिल इज मंकी और पेन उसका सबसेट है, एक बात करूं तो मैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल मंकीज आर, सॉरी, नो पेंसिल इज मंकी, हाँ नो पेंसिल इज मंकी। कंक्लूजन, नो पेन इज मंकी, नो पेन इज मंकी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ही रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। सम पेन्स आर मंकी, कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ऑल मंकीज आर पेन, नहीं हो सकता। सम मंकीज आर पेन्स, नहीं हो सकता। मंकी और पेन के बीच में अफर्मेटिव रिलेशन नहीं हो सकता, नेगेटिव ही होगा। आंसर क्या होगा? ओनली, ओनली, हाँ जी, ये तो 114th है ना, 15th इसमें गिवन नहीं है, मतलब बाय चांस रह गए। 15th का आंसर होगा आपका सी, नन ऑफ, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। अब आ जाओ पजल, ये वाली पजल है इजी, ठीक है। इसको सोल्व करना है। 6 बंदे हैं, 3 फ्लोर हैं, तो सीधा देखो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें जो जो दिया हुआ है कि 2 पर्सन वर्क ऑन ईच फ्लोर, ये दिया हुआ है। पर्सन वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट आर नॉट इन द फ्लोर, ठीक है। नॉट 2 फीमेल्स वर्क इन सेम डिपार्टमेंट और ऑन द सेम फ्लोर,
मतलब अलग अलग फ्लोर पे हैं तीनों औरतें, तो ऑब्वियसली जो है अगर वीमेन तीनों अलग अलग फ्लोर पे मैन भी होंगे। एन एंड एस वर्क इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन पर्सनल, पर्सनल में नहीं है, इसका मतलब अकाउंट्स और एडमिन में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्याऊ वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, क्या वो एडमिन में। एस एंड एम आर ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, तो एस और एम को लिख देते हैं, एस और एम को हमने एस एंड एम आर ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर लिख दिया हमने, एस और एम, कोई इशू नहीं हुआ, हमने लिख दिया एस और एम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये दोनों। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, एस एम सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एन एस सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो एन ऊपर नहीं आ जाएगा क्योंकि एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले, हाँ जी, एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक फ्लोर पे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे कहेंगे सर दो दो आने चाहिए, दो अकाउंट्स में, दो मैनेजमेंट, दो अकाउंट्स में, दो एडमिन में, दो पर्सनल उसमें, तो नहीं बेटा, इसमें ऐसा लिखा ही नहीं है। तीन अकाउंट्स में हो सकते हैं, तीन पर्सनल में हो सकते हैं, हमें नहीं पता किस में है ये अभी। ठीक है, क्या वो ए फीमेल डज नॉट वर्क ऑन सेकेंड फ्लोर, ठीक है, क्या वो फीमेल है वो सेकेंड फ्लोर पे काम नहीं करती है। पी ए मेल वर्कर इज ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो ये पी हो गया मेल, तो ऑब्वियसली एस फीमेल होगी, एस फीमेल होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास दो बच गए हैं, कौन कौन से। क्या वो इज ए फीमेल डज नॉट वर्क, क्या वो फीमेल है सेकंड पे नहीं करती तो फर्स्ट पे करेगी। बच गया क्या हमारे पास, एम एन पी हो गया, एम एन हो गया, एस हो गया, क्या हो गया, टी बच गया। अब देखो डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगेगा कौन मेल कौन फीमेल है। क्या वो आपकी फीमेल है तो क्या वो फीमेल होगी। ठीक है, ये दोनों मेल होंगे, क्यों मेल होंगे मुझे बता दो। एन और एम मेल होंगे क्योंकि तीनों जो हैं विमेन हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है, एक और ये तीनों एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमें पता है, तो एक फीमेल होगी तो दो मेल होंगे ही होंगे। गॉट दिस। अब आ जाते हैं अगले उस पे, ये तो हो गया मेल फीमेल सब पता लग गया। अब कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये पता करते हैं हम, एक भी हमें हिंट मिलती है हमें उससे पता लग जाएगा। कैसे, क्या वो वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है, एडमिन में होगी बच्चे, तो ये होगी पर्सनल या, हाँ जी, पर्सनल या अकाउंट्स में। पर्सनल में हो नहीं सकती, ये स्टेटमेंट गिवन है। एन एन एस इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन पर्सनल, तो सीधी सी बात है ये अकाउंट्स में, ये अकाउंट्स में तो ये भी अकाउंट्स में होगी, ये भी अकाउंट्स में होगी। अब आप कहोगे सर तीन अकाउंट में होगे एक एडमिन में होगा, टी का क्या होगा, टी का बता सकता है कोई। टी का होगा हमारा, देखो जो एम है वो अकाउंट्स में है, टी फीमेल है, दो फीमेल, देखो एक अकाउंट में फीमेल होगी एक एडमिन में होगी। फीमेल का हमें पता है फीमेल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है, तो ऑब्वियसली ये पर्सनल में होगी, तीन फीमेल्स है ना, ये पर्सनल में होगी। पी का नहीं पता हमें क्या होगा, पी का अभी हमें नहीं पता, ना पर्सनल पता ना हमें, हाँ जी, अकाउंट्स में नहीं हो सकता, या तो पर्सनल में होगा या एडमिन में होगा, ये नहीं पता हमें किस में होगा, ये नहीं पता। उसने ये नहीं कहा कि मेल एक उसमें काम नहीं कर सकते, फीमेल का है सिर्फ, तो जो इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से काम करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पर्सन्स आर फीमेल्स, कौन कौन सी पर्सन यहाँ फीमेल है, तो हमारी फीमेल है क्याऊ है, टी है, एस है, एस क्याऊ टी, ए आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ए। चलिए 117, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पर्सन वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा देखो वैसे तो आंसर एडमिन में एक तो क्या हो तो हमें पता है, लेकिन पी का अभी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो डेटा इनएडुकेट, इनएडुकेट। ठीक है, टी वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट, बेटा टी का हमें पता है टी पर्सनल में करता है, निकल गया था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, निकलेगा नहीं। टी एडमिन में, ओ सॉरी,
टी हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट में करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है हमारा MOT, MT मतलब डी, डी विल बी योर आंसर। एंड लास्ट, if T transferred to account, S transferred to admin, who is to transfer to personnel to maintain original distribution of female on each floor। मतलब अलग डिपार्टमेंट, फीमेल ही की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फीमेल ही चेंज करनी पड़ेगी। देखो इसमें T और S चेंज हो रही है, तीसरी फीमेल कौन सी है, क्यू, क्यू ही चेंज करनी पड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा, क्यू, क्यू विल बी योर आंसर। चलिए, सो ये था हमारा रीजनिंग की डिस्कशन। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मॉक टेस्ट 9। होप यू आर डूइंग गुड। प्रैक्टिस करते रहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अभी हम कुछ भी नहीं कह पा रहे कि कब तक हमारा नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, छोड़िए मत, धीरे धीरे करते रहिए उन्हें, ठीक है। थैंक यू।